नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल का मतलब क्या हुआ, मनोरंजन के लिए तो मैं आपको बना नहीं रहा हूं, सीखने के लिए बना रहा हूं। तो अगर आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, इसको सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिएगा। इसके पहले मैं आपको सबसे लास्ट में क्या बताया था, पर्सन के बारे में। तो आज हम दोस्तों लेके चलते हैं, हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिससे सभी अवगत होंगे। इसको क्या बोलते हैं तो नंबर। नंबर क्या होता है? गणित में जब हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारी जब रिजल्ट आते हैं तो किसी को क्या बोलते हैं, हमारा 10 नंबर आया, तो वो नंबर का मतलब क्या हो गया, संख्या हो गया। यहाँ पर उसी नंबर को देखना है, लेकिन यहाँ पर नंबर को संख्या न लिख के उसको क्या बोलते हैं, वचन। 3 शब्द है, व है, च और न है। इससे हमारा क्या बनता है, वचन बनता है, यानी कि नंबर। ये भी एक संख्या है। इस संख्या को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। किस चीज़ में बांटते हैं? नंबर 1 में हमारा क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है सो देखेंगे। और प्लूरल, जब भी मैं आपको टेंस के बारे में बताता था तो मैं बोलता था कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जो होता है वो 3rd पर्सन होता है, प्लूरल जो होता है वो 1st और 2nd पर्सन दोनों में समाहित होता है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम देखते हैं। तो सिंगुलर नंबर हमारा क्या होता है, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल। आदमी बोलता है ना कि अभी हम सिंगल है, सिंगल का मतलब क्या है, अकेला है। तो सिंगुलर को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एक वचन, यानी कि यह गिनती की स्टार्टिंग संख्या, यानी कि नंबर 1 है, एक है, इसके साथ दूसरा कुछ नहीं। एक वचन का मतलब क्या होता है, एक। और प्लूरल नंबर क्या होता है, बहु। बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत। तो प्लूरल नंबर का मतलब क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन का मतलब हो गया जो एक से अधिक हो। एक से अधिक का मतलब उसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, यानी कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। 2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, लाखों में, मिलियन में, बिलियन में, यानी कि बढ़ते जाता है। उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल है क्या। इसको कुछ बनाने के तरीके होते हैं। जब तक उसका हमें नियम नहीं आएगा हमको बनाने नहीं आएगा। बनाने क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उस अंत में क्या लगाते हैं, कैसे उसको जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए बैग, बहुत इजी है। बैग कहने से मतलब क्या है कि थैला। बैग का मतलब कितना हो गया, थैला। कितना थैला, एक थैला। लेकिन यहीं पर अगर हम बैग्स बोलते हैं तो बैग्स का मतलब क्या हो गया, थैले। थैले के मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा, 4 थैले भी, 5 थैले भी, 500 भी, 5000 भी, यानी कि अनगिनत। बैग का मतलब क्या हो गया, यानी कि थैला। बैग्स मीन्स क्या हो गया, थैले। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं, जिसमें से मेन 6 नियम हमारा आता है। अधिकतर, सबसे पहले क्या देखते हैं, अधिकतर सिंगुलर नाउन के अंत में जिसका कोई नियम नहीं होता है, ज़्यादातर में हम एस लगा के बनाते हैं। क्या लगा के बनाते हैं, एस लगा के। अधिकांश में हम एस जोड़कर, सिंगुलर में एस जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्लूरल बनता है। जैसे अभी बैग देखे हैं, बैग में कोई नियम नहीं है तो बैग में हम एस लगा दिए तो बैग्स हो गया। कैसे आपको पता चलेगा कि अंत में जी हो, यहाँ पर जी है तो अंत में अगर जी हो तो क्या जोड़ेंगे, तो अगर आप नियम पढ़े रहिएगा तो मालूम है कि इस कोई ऐसा नियम नहीं जिसमें अंत में जी हो तो क्या जोड़ते हैं। तो जिसका कोई नियम नहीं हो उसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। जैसे पेन अगर लिखते हैं तो अंत में हमारा क्या होता है, पेन अगर लिखते हैं तो अंत में हमारा एन है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें अंत में एन हो तो क्या लगाते हैं। तो जिसका कोई नियम नहीं हो, जिसमें कुछ नहीं लगाते हैं, उसमें क्या जोड़ देंगे, केवल एस लगाएंगे। तो पेन का हम क्या जोड़ देते हैं, पेन्स होता है। पेन का मतलब हो गया एक कलम, पेन्स का मतलब एक से अधिक, अनगिनत, जितना भी बोले उतना होता है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। एक वचन मतलब अकेला, सिंगल मतलब अकेला होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, जिसको एक कोई भी चीज़ अकेला है, सिंगुलर नंबर है। प्लूरल का मतलब क्या हुआ, जो एक से अधिक हो। बहु का मतलब होता है बहुत, वचन मतलब वही नंबर, यानी कि जो एक से अधिक है उसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ हमारे नियम हैं, कुछ रूल है,
उस रूल को अगर हम देख लेंगे तो हमारा बनाना एकदम आसान हो जाए, कभी भी गलती नहीं होगी। सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कभी भी गलती नहीं होगी। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसको उसी तरह से लिख देते हैं। पहला हम देखते हैं क्या कि अगर अंत में कोई भी सिंगुलर के अंत में कोई भी सिंगुलर हो, उसके अंत में, वाक्यों के अंत में CH हो, खूब ध्यान से देखेंगे, CH एक्स अगर रहे, SH रहे, S रहे या डबल S, याद रखेंगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर CH, अगर सिंगुलर नंबर है और उस जो हमारा वर्ड जो लिखा हुआ है उस वर्ड के अंत में CH रहे, X रहे, SH रहे, S रहे या डबल S रहे, इतना अगर कोई भी हो तो उसमें क्या लगाते हैं हम, तो ऐसा अगर रहे तो उसमें हम जोड़ते हैं क्या, खूब ध्यान से देखेंगे, उसमें हम केवल ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। जैसे बस लिखते हैं, बस है लिखा हुआ तो बस हमारा क्या है, अंत में हम देखेंगे कि इस वर्ड के अंत में हमारा S लिखा हुआ है, तो बस में हम क्या लगाएंगे, तो हम बस को सीधे बस लिख देंगे और बस में हम ES जोड़ देंगे, यानी कि बस से हमारा क्या होता है, बसेज होता है। उसी तरह से CH का भी एक देख लेते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। अंत में अगर जैसे बेंच लिखते हैं, बेंच में अगर अंत में क्या लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है, खूब ध्यान से देखेंगे, इस वर्ड के अंत में CH है, तो अंत में CH है तो हम क्या जोड़ेंगे, तो दिया हुआ है कि जिसके अंत में CH हो, X हो, SH हो, S हो या डबल S हो, ऐसा अगर दिया रहा है तो क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। बहुत ईजी, तो बेंच लिख देंगे, बेंच का हम बेंचे लिखते हैं और इसमें हम जोड़ देंगे ES, यानी कि बेंच से हमारा क्या हो गया, बेंचेज हो गया। बेंचेज का मतलब क्या होता है, बेंच का मतलब एक बेंच, बेंचेस का मतलब ढेर सारे बेंच, काउंट नहीं कर सकते हैं। स्कूल में कितना बेंच है, पूरा हमारे बिहार में कितना बेंच है, पूरे हमारे देश भारत में कितने बेंच, यानी कि सबको बेंचेज ही बोलेंगे ही नहीं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर अंत में जैसे एस लिखते हैं, एस का मतलब क्या होता है, गधा होता है। तो एस अगर लिखा रहे तो देखते हैं कि इस वर्ड के अंत में डबल एस है। डबल एस का मतलब क्या हो गया, रूल में दिया हुआ है कि अंत में डबल एस हो, तो डबल एस हो तो हम क्या जोड़ते हैं, तो ई एस ही जोड़ते हैं। ए डबल एस लिख के ए डबल एस लिखते हैं, ऐसे मतलब गधे, गधा से एक गधा, गधे का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक गधे। बस एक्स वाला भी इसी तरह से, जैसे देखते हैं कि फॉक्स लिख दिए, फॉक्स लिख दिया, अंत में एक्स है। एक्स का मतलब क्या होता है, अंत में एक्स हो तो एस जोड़ते हैं। तो इसी तरह से हम फॉक्स में क्या जोड़ेंगे, फॉक्स में लिख के एस जोड़ देंगे। लेकिन एक अपवाद है, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, जैसे ऑक्स है तो अंत में तो इसमें एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसका कोई रूल नहीं होता है। ऑक्स जब भी रहे, चाहे इस तरह से रहे, तो सारे में तो ई एस जोड़ते हैं, लेकिन ऑक्स जब रहे तो इसका एक स्पेशल होता है कि ई एन जोड़ते हैं। तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, केवल इस रूल को याद करना होगा। बनाने का तरीका सेम वही है। अपवाद में कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, जैसे गांव में भी कोई ऐसे चीज़ होते हैं जो अपवाद के रूप में होते हैं, जो ना उसके पहले हुआ है ना उसके आगे होगा, तो क्या हो गया, वो अपवाद के रूप में होता है। तो सी एच वाला टोटल, एस एच डबल एस एक्स हो तो उसमें क्या लगाते हैं, तो ई एस लगाते हैं। इस बात को हमेशा आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि आगे आपको बनाने में कभी कोई हिचक, कभी कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा हमारा क्या आता है, कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में वाई होता है, सिंगुलर, ऐसा सिंगुलर जिसके अंत में, सिंगुलर वर्ड जिसके अंत में क्या हो, वाई होता है। लेकिन वाई के पहले अगर वॉवेल हो, वॉवेल जानते हैं, ग्रामर जब पढ़ते हैं तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी आप लोग को होगी। मैं
एक दूसरे पार्ट में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मौखिक रूप में, मोरल रूप में आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भवेल का हमारा जिक्र आ रहा है। भवेल क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक ABCD पढ़ते हैं तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से हमारे हाथ में 5 उंगली, यानी कि भवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो जो भवेल है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये हमारे 5 भवेल्स होते हैं। तो अगर कभी भी अंत में वाई हो और वाई के पहले, ठीक वाई के पहले, यानी कि किसके पहले? वाई के पहले, वाई के पहले अगर भवेल हो, भवेल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। क ख से यरल तक पढ़ते हैं, आई और कका की पढ़ते हैं। तो क ख ग से लेकर यरल व तक क्या है? हमारा कंसोनेंट, यानी कि व्यंजन है। और आई जो पढ़ते हैं वो क्या है? वही हमारा स्वर है। स्वर क्या है? स्वर में, स्वर को जब बोलेंगे तो स्वर का ही उच्चारण होता है, लेकिन व्यंजन का हम जब उच्चारण करते हैं तो स्वर से मदद लेते हैं, यानी कि उसको कहते हैं कि आओ हमारे साथ जुड़ो, तब हम उच्चारण कर पाएंगे। वो अगर नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा? यानी कि स्वर नहीं आएगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, बताह बन के रह जाएंगे, यानी कि आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे क अगर बोलते हैं तो क में खूब ध्यान से देखिए कि क में हम किसका मदद ले रहे हैं? अ का मदद ले रहे हैं। अ अगर नहीं आए तो हम क को नहीं बोल सकते हैं। की अगर बोलते हैं तो के बोलने के लिए क्या होता है? ए को लाते हैं, क में ई को जोड़ते हैं, ए को जोड़ेंगे तब हमारा के होगा, यानी कि के को बोलने के लिए ए की मदद लेना है। तो इसके बारे में आपको हिंदी ग्रामर में जब होगा या स्वर और व्यंजन, कंसोनेंट और वॉवेल्स बताऊंगा तो मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा। अभी हम क्या चल रहे हैं? सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि नंबर को बनाने का रूल। अंत में वाई हो, वाई के पहले अगर वॉवेल्स हो तो क्या करते हैं? तो अगर वाई के पहले वॉवेल्स हो तो उसमें केवल एस लगाते हैं। अगर अंत में क्या हो? वाई के पहले अगर हमारा वॉवेल्स होता है, कोई भी वॉवेल होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वाई के पहले वॉवेल है? कैसे? तो हम कोई भी वर्ड एक एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिखते हैं? तो बॉय लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया? बॉय हो गया। यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है? वाई है। वाई के पहले ओ क्या होता है? तो ये ओ जो है हमारा भवेल है। वो क्या है? भवेल है। देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, यही हमारे भवेल्स होते हैं 5। तो इसमें देखिए ओ क्या है? ये भवेल है। तो अगर वाई के पहले के, अगर वाई के पहले भवेल्स होता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं? तो एस जोड़ते हैं। हमारा रूल्स में दिया हुआ है कि अगर पहले वाई के पहले वॉवेल्स हो तो क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो बहुत इजी है। बॉय का आप हम आराम से बना सकते हैं। बॉय लिख देंगे और इसमें सीधे एस लगा दिए। बॉय का प्लूरल क्या हो गया? बॉयज हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर की लिखते हैं, की का मतलब क्या होता है? चाबी होता है। की लिख दिए। एक की क्या है? तो वाई के पहले यहाँ देखिए ई है क्या? तो इसमें हम वॉवेल्स के ग्राफ जो बनाए हैं, इसमें 5 वॉवेल्स लिखे हैं तो उसमें ई आता है। तो ई क्या है? ई हमारा वॉवेल्स है। तो इसमें की को कैसे लिखेंगे? के ई ऐसे ही लिख देंगे, के ई वाई, और इसमें एस लगा देंगे। यानी कि वॉवेल्स, वाई के पहले अगर वॉवेल्स हो तो क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ई एस अगर लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, एस लगाते हैं। इस बात को हमेशा हम अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि वॉवेल्स अगर हो वाई के पहले तो हम क्या लगाते हैं? केवल एस लगाते हैं।